हेलो एंड वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की रेट क्या क्या है, और उसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे कौन से पढ़ने के बजाय आज हम करेंगे एक दो सम्स, सो दैट आपको जो डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट आप चल रहा है उसके ऊपर अगर सम किया तो आपको इजी रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन किस रेट पे चार्ज किया जाएगा। तो उसकी एक बहुत बड़ी सी लिस्ट है, क्या आप सबको याद करनी पड़ेगी? नहीं, देखो याद करना तो पॉसिबल नहीं, इतनी बड़ी लिस्ट है इसके अंदर, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले से नोट डाउन करके रखे जो आप याद कर सकते हो, आप देख सकते हो। द फर्स्ट वन इज फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर जो भी डेटा आता है उसके अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगी 10%। इसी तरह बिल्डिंग के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगी 10%। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो जनरल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। इंटेंजिबल एसेट के अंदर 25% और कंप्यूटर के अंदर इट्स 40%। देखा जाए तो मैंने ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बनाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करना इजी रहेगा क्योंकि इनकम टैक्स में ये सिर्फ चीज ये सब याद नहीं करना, इसके अलावा बहुत सारी चीजें याद करना है। अगर ये याद करनी होती तो हम याद कर भी लेते, बहुत सारी चीजें याद करने की रहती है, सेक्शन हमें देखने रहते हैं, कई इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी याद करने हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे पूरी जो लिस्ट ये है यहाँ पर है, इसको तो पूरा याद करना इतना पॉसिबल नहीं लगता, इसलिए आप कम से कम ये 5 तो आपको याद करना ही है, जितना आप याद कर सके वेल एंड गुड। मोस्टली जो एग्जांपल्स रहते हैं उसके अंदर इन पांचों के अंदर ही यही इन्हीं के अंदर से आता है, बाकी चीजें नहीं आती। अगर आएंगी तो उसकी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस नहीं है, अगर चांसेस भी हैं एग्जाम में आने के तो उसको हो सकता है कि वो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन साथ के साथ एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सके। तब आप सबसे पहले आप बोलोगे कि सर मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बेसिकली 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है रूल 5(1) के हिसाब से। आपको पता है जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के जो रूल है एज पर इनकम टैक्स रूल और सबसेक्शन, वो रूल नंबर 5 है। ठीक है, अब बिल्डिंग के अंदर 3 ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक आपको ये तो पता चल गया कि हम डेप्रिसिएशन के लिए सेम ब्लॉक सेम क्लास होनी चाहिए, सेम एसेट और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और सेम क्लास, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे वाला वीडियो जाके देख सकते हो, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बिल्डिंग विच आर मेनली यूज फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज एक्सेप्ट होटल एंड बोर्डिंग हाउस, वहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 5%। मतलब आप ऑफिस पर्पज के लिए, आप बिजनेस पर्पज के लिए नहीं, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो पर्सनल पर्पज के लिए यूज करोगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन रेजिडेंशियल पर्पज कैसे? जैसे कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय के रहने के लिए एक बिल्डिंग बना देती है, तो एम्प्लॉय को ही अलॉट करती है, देखा जाए तो उसका पर्सनल पर्पज तो नहीं है, तो बिजनेस पर्पज के लिए। लेकिन अगर वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज हो रही है तो उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने मिलेगी? 5%। अगर वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ जो उस पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी रहेगी बेटा? 0%, कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज नहीं होती, जो भी बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज नहीं होती तो वहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी रहेगी? 5%, सॉरी 10%। और इसके अंदर जो बाकी सारी बिल्डिंग कवर होंगी जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 में कवर नहीं है, यानी कि ब्लॉक 1 तो ये हो गया और ब्लॉक 3 जो आगे है इसके अंदर। तो मैंने इन तीनों बिल्डिंग के अंदर 3 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटा 10%, आप याद कर लो इसको। उसके अलावा एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको बस वही याद करना है। फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट का 25%, इंटेंजिबल एसेट के अंदर आपको पता गुडविल कंटेन नहीं होती, और कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कितना? 40%। ठीक है, तो फर्नीचर और फिटिंग के लिए बेसिकली जो प्योरली टेम्पररी सेक्शन होते हैं वुडन स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग रहती है उसके अंदर रहेगा 40%। ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट। फर्नीचर फिटिंग के लिए 10%, और उसके लिए इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी इंक्लूड होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस, सॉकेट्स एंड अदर फिटिंग एंड फैंस भी इंक्लूड रहते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग के अंदर। प्लांट एंड मशीनरी की एक आर के रिलेटेड है। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी में बहुत सारी चीजें आती है आपको, जैसे मैंने इवन बुक्स कम्स इनटू प्लांट एंड मशीनरी, एयर एरोप्लेन, एयर इंजन, मोड रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट। इन सबको याद नहीं कर सकते आप। ऑयल वेल्स, वहां पे कितना? 15%, यहाँ पे कितना? 30%। तो इन सबको याद नहीं कर सकते आप। कंप्यूटर, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के अंदर यहाँ पे आता है रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पे भी कितना? 40% दिया हुआ, लेकिन हमें क्या याद करना? प्लांट एंड मशीनरी के लिए मोस्टली हमें याद करना 15%, दैट इज द जनरल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर के अंदर रहेगा 40%, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो बुक्स रहती है, एनुअल पब्लिकेशन, अदर
एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल पब्लिकेशन कैरिंग ऑफ प्रोफेशन, वहां पे भी कितना देगा 40%। जैसे कोई आदमी प्रोफेशन को कैरी कर रहा है, और प्रोफेशन को कैरी करना मतलब जैसे टीचिंग करने के लिए बहुत सारी बुक आपको बाय करनी पड़ती है, तो उस बुक के ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना हो तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, बट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 40%। इन द सेम वे plant and machinery का जनरल रेट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इज 15%, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक बचता है दैट इज इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट के अंदर नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कंसर्न, बट नॉट गुडविल, नॉट गुडविल, गुडविल इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। वहां पे कितनी रेट ऑफ परसेंटेज रहेगी 25%। तो ये पांचों इतने सारे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे 5 समराइज कर दिया। आपको सिर्फ ये 5 याद करने हैं, बाकी 5 को याद करने की जरूरत, बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा जो बच गए उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मोबाइल फोन है और ईपीबीएक्स। ईपीबीएक्स एक तरह का क्या होता है बेटा, ये जो एक एक्सचेंज, जैसे हम होटल्स में जाते हैं तो होटल्स में हर रूम के अंदर आपको एक सेट मिलता है जहां से आप कॉल कर सकते हो, लॉन्ड्री के लिए कॉल कर सकते हो, रिसेप्शन के लिए कॉल कर सकते हो। तो जो उस तरह के डिवाइस रहते हैं और मोबाइल फोन, उनको कंप्यूटर में नहीं कंसिडर किया जाता, तो इसलिए उस पर 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि कंप्यूटर के अंदर, ये बात ध्यान रख लो, जबकि कंप्यूटर के अंदर यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा आर एलिजिबल 40% ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये क्या रहेंगे, मोबाइल, EPBX, they are not considered computer, that's only the plant machinery, 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इनमें सिंपल 15% ही रहेगा। अब ये तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, दैट इज रूल सबसेक्शन, रूल का सब रूल है 5 का सब रूल है 2, इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट कुछ एक्सपेरिमेंट करती है, गवर्नमेंट किस लेबोरेटरी को भी कुछ फंड प्रोवाइड करती है कि आप कोई नहीं, आप रिसर्च करो, और कोई कंपनी ने वो वाली टेक्नोलॉजी, जो लैब ने जो टेक्नोलॉजी बनाई, वो टेक्नोलॉजी बाय कर ली, और गवर्नमेंट क्या कहती है कि प्रमोट करती है इन सब चीजों के लिए। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि आपको जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो बढ़ा देंगे हम आपकी। और ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि डेप्रिसिएशन की रेट बढ़ाने से एसएससी को क्या फायदा रहता है। तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, एक बार वो आपको देख लेनी चाहिए, ठीक है। कोई भी न्यू मशीनरी और प्लांट अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए और प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, कोई भी न्यू मशीनरी प्लांट आपने बाय करी और मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के लिए, लेकिन किस टेक्नोलॉजी को यूज करके, एनी टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी जो इन्वेंट करी गई हो लेबोरेटरी ओन्ड और फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और बाय ये पब्लिक सेक्टर कंपनी और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्रेटरी, ये कुछ इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे जो डेप्रिसिएशन है वो 40% और WDV मिलेगा, ठीक है। दैट इज द इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सर्टेन एसेट। अगर आपकी कंपनी किसी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के सेक्टर में है और वहां पे न्यू मशीन बाय करी है, और जो न्यू मशीन है वो किसी लैब ने डेवलप करी है या पब्लिक सेक्टर कंपनी ने डेवलप करी है या फिर गवर्नमेंट अथराइज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अथराइज, स्पॉन्सर्ड कोई भी कंसर्न है, अगर उससे आपने बाय करी है तो उसके ऊपर आपको सीधा 40% मिलेगा। आपको बाकी सब चीज देखने की जरूरत नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी है या क्या है, कि में 15% रहेगा 10% रहेगा, वो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा 40%। लेकिन कुछ कंडीशन है, कंडीशन ये है कि लेबोरेटरी के ओनर से आपको बाय करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी और से, किसी थर्ड पर्सन से बाय कर ले, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेबोरेटरी के ओनर से बाय करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जिस साल आप रिटर्न फाइल करते हो ना, तो गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देगी कि हाँ ये जो मशीनरी आपने बाय करी है वो इसके अंदर फॉल करती है, इस सेक्शन के अंदर फॉल करती है, ये सारी ये सब चीजें, तो गवर्नमेंट ने एक आपको सर्टिफिकेट देगी। तो ये जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, which said machinery required should be accompanied by the certificate from the Secretary Department of Science and Industrial Research Government of India। अगर GOI आपको सर्टिफिकेट देती है तो वही आप उसको क्लेम कर सकते हो। दूसरी बात, प्लांट और मशीन नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन के लिए यूज होना चाहिए। अगर वो प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग ऑन आर्टिकल स्पेसिफाइड इन द 11th शेड्यूल। अब ये भी बताया कि जो प्लांट एंड मशीन आपने बाय करी है ना, जो 11th शेड्यूल के अंदर जो आर्टिकल स्पेसिफाइड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। उसमें कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग जैसे बियर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, नहीं, तो उसमें एनहांस डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। वाइन के लिए कर रहे हो, अल्कोहलिक स्पिरिट्स, टबैको, टबैको रिलेटेड कॉस्मेटिक और टॉयलेट प्रिपरेशन, टूथपेस्ट, डेंटल क्रीम, टूथ पाउडर, सोप, apparatus, स्टील फर्नीचर एक्सेट्रा। एक्सक्लूजन लिस्ट है उसके अंदर ये सब, एक्सक्लूजन लिस्ट के अंदर ये है, इनके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, क्योंकि हमने पिछले 2-3 वीडियो से डेप्रिसिएशन के बारे में बेसिक बेसिक चीजें सब पढ़ ली है। जब हम सम्स करते हैं ना तो पूरी चीजें क्लियर हो जाती है। तो जब मिस्टर एक्स है वो एक प्रोप्राइटर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो बेटा मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट पढ़ाया था, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन उसी को मिलता है जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज्ड है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग के इंगेज है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। अब कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी है, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को। WDV on 31st after reducing the depreciation for the previous year 2021। कितने हैं, ओपनिंग WDV 30 लाख, ठीक है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 8/6/2021। देखो पुट टू यूज अब हमें देखना पड़ेगा 8/6/2021, तो फॉर द प्रीवियस ईयर कितना, 2021-22, ये होता है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022, और ये कब किया, 8 मई, जून में, 8 जून में। तो ये मोर देन 180 डी पुट टू यूज है, इट इज मोर देन 180 डेज, तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन रहेगा, हाफ में मिलेगा 20 लाख के ऊपर। न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15/12, यहाँ पे बेटा पुट टू यूज 15 दिसंबर को पुट टू यूज 180 डेज से लेस होगा, तो इस 8 लाख पे हाफ ऑफ द डेप्रिसिएशन अमाउंट यू कैन क्लेम। जबकि प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कितना रहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो मैंने बताया था। देखो अब इसके अंदर या तो दिया रहेगा, नहीं दिया तो सीधी सी बात है, प्लांट एंड मशीनरी का मैंने सबसे जो 5 बताए थे उसी के अंदर प्लांट 15% और कंप्यूटर का कितना 40%, आपको वही लेके चलना है, ठीक है। चलो, कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइस, इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइस ऑन 1 Jan 2022। तो यहाँ पे भी क्या बेटा, पुट टू यूज है वो लेस देन 180 डेज है पुट टू यूज, क्योंकि 2 जनवरी 2020 को यहाँ पे 2 जनवरी को इंस्टॉल कर रहे, तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो गया। लेकिन अब एक बात याद और रखना कि यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि सर आपने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में तो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा उसे। न्यू मशीन खरीदी है वो भी लिखा है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, बताओ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नॉट, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर एक्वायर्ड इंस्टॉल इन द ऑफिस प्रीमाइस है बेटा। अगर ऑफिस प्रीमाइस में अगर आपने कोई मशीनरी या कोई भी यूज करा तो उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो ये याद रखना, ठीक है। आओ हम क्या कैलकुलेट करना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और एडिशनल डेप्रिसिएशन के अमाउंट कैलकुलेट करने हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 22-21। सो फाइनेंशियल ईयर कितना हो जाएगा 2021-2022, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ। अज्यूम दैट एसेट वर परचेज बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, तो जो मैंने बताया था कैश अगर 10,000 से ज्यादा है आपने पिया तो वो इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो कैश का तो कोई मैटर है ही नहीं, सिर्फ अकाउंट पे चेक से वो भी सम कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर कैश मोर देन 10,000 है तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल नहीं करते उतनी अमाउंट को। अब बताइए रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की रिटन डाउन वैल्यू थी कितनी बेटा, 30 लाख लिख लेते हैं। कंप्यूटर तो था ही नहीं, कंप्यूटर का तो लिखा ही नहीं, तो कंप्यूटर में कुछ भी नहीं था। एड प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन पुट टू यूज इज मोर देन 180 डेज, और पुट टू यूज मोर देन 1 कितना हुआ अमाउंट 20 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमें ऐड करना, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू इतनी है, हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, हमारे पास कितने एसेट थे शुरू में वो उसकी वैल्यू हमें पता चल गई, अब कितना हमने ऐड किया उसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसमें मिलेगा और इसके ऊपर भी मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर मिलने पे एक ध्यान रखना
कि जो 8 लाख पे ना पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज है। लेस देन 180 तो आधा मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया सर, आधा मिलेगा। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस, ये बात आप ध्यान रखो, ऑफिस में एक्वायर्ड इंस्टॉल किया है और पुट टू यूज भी लेस देन 180 डेज है, तो इसका मतलब इसको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आधी रहेगी और इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कंप्यूटर वाले सेक्शन में हम लिख देते हैं कितना, 3 लाख की जो अमाउंट है वो पूरी लिख दी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल लेते हैं हम सबसे पहले 31 मार्च 2022 को, उसके बाद ही तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना रिटर्न डाउन वैल्यू आने के बाद। तो 30, 20 और 8 कितना हो गया बेटा, 58 लाख। 58 लाख, यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 लाख का 3 लाख ही है, तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। अब रिटर्न डाउन वैल्यू के बाद हमें निकालना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले देखो नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मुझे बताओ, हम आगे नहीं कर रहे, एक बार यहीं पे आपको बता रहा हूँ। देखो 30 लाख है, 30 लाख के ऊपर 20 लाख और 8 लाख 58 लाख हो गए। तो ये कितना हो गया बेटा, 30 और 20 50 लाख, तो इसके ऊपर पूरा मिलेगा, यहाँ पे भी पूरा मिलेगा, पुट टू यूज मोर देन, तो यहाँ पे भी पूरा, तो टोटल ये कितना हो गया 50 लाख। और ये 8 के ऊपर क्या मिलेगा, आधा। और प्लांट एंड मशीनरी का अगर देखा जाए 50 लाख है का 15%। ठीक है, 50 लाख का कितना बेटा, 15%। और 20 नहीं बेटा, कितना, 8 लाख का कितना मिलेगा, 7.5%, क्योंकि 15% का क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, ठीक है भाई, अब निकालो। ये आगे मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको, एक सबके पास कैलकुलेटर होने चाहिए। यहाँ पे देखो 50 लाख है, इसका कितना 15%, कितना आ गया बेटा, 7,50,000। ठीक है सर, यहाँ पे 8 लाख का कितना आएगा, 8 लाख का 7.5%, कितना आ गया, 60,000। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 8,10,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में कितना होता है 40%, बट लेस देन 180 डेज है, तो 3 लाख का कितना आएगा बेटा, 40% तो पूरा का पूरा लेंगे नहीं, इसमें जैसे 15% का आधा कर दे तो 40% का कितना कर देंगे, 20%, और कितना आ जाएगा ये 60,000। तो वो ही चीज हमें यहाँ पे करनी है। देखो प्लांट एंड मशीनरी 15% लेंगे 50 लाख का। ठीक है, 50 लाख का 15% मैंने यहाँ पे पीछे निकाला था, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। का कितना, 15%, कितना आ गया बेटा, 7,50,000। एक मिनट, 7,50,000। ठीक है, अब 7.5, क्योंकि 8 लाख का लेस देन 180 डेज है, तो 8 लाख का 7.5% निकालना है। 8 लाख का 7.5% कितना आएगा बेटा, 60,000। ठीक है, उसके बाद 20% ऑफ, यहाँ पे कंप्यूटर का कितना आ जाएगा, 60,000। 3 लाख ऑफ, 3 लाख का कितना निकालना है, का 20%, क्योंकि 40% तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसका पुट टू यूज कितना, लेस देन 180 डेज है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन बात करें तो हमें 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है अगर कुछ कंडीशन रहती है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के काम करती है और नया एसेट परचेज किया है और उसको पुट टू यूज किया है, तो उसी साल में तभी मिलेगा उसको। तो वो सब चीजें मैंने यहाँ पे बता दिया। तो कंप्यूटर वाला पुट टू यूज एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ऑफिस में अगर आप लगा रहे हो उस कंप्यूटर को तो कोई यूज नहीं है, उसको फैक्ट्री के अंदर ही प्रोडक्शन के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्लांट एंड मशीनरी का 20% रहेगा 20 लाख के ऊपर, एडिशनल डेप्रिसिएशन नई मशीनरी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। और 20 लाख का 20% निकालो बेटा, 20 लाख का 20% कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख ही आएगा ना, 2,20,00,000, यस। और यहाँ पे देखो
8 लाख का ऊपर 20% मिलना चाहिए, लेकिन 20% तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है। तो आपको पता है पुट टू यूज तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को भी अदा कर देते, 20% की जगह कितना मिलेगा? 10%। तो 8 लाख का कितना हो जाएगा बेटा? 80,000 रुपए। कंप्यूटर के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने बता दिया। तो टोटल डेप्रिसिएशन अगर आप निकालोगे तो बेटा इन सबको जोड़ दो। पहले के केस में ये कितना है? 7,50,000 प्लस कितना करेंगे? 60,000 प्लस कितना करेंगे? 4 लाख प्लस कितना करेंगे? 80,000। तो कितना आ गया टोटल डेप्रिसिएशन? 12,90,000। और यहाँ पे कितना आ गया बेटा टोटल डेप्रिसिएशन? 60,000 ही। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा भी है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मशीनरी प्लांट इंस्टॉल्ड इन द office premise, residential accommodation or any guest house. Accordingly, additional depreciation not allowed on computer installed in the office premise. ये मैंने यहाँ पे एक नोट करके लिखा भी है। तो ये WDV है ऑन 31/3। अगर हम WDV निकालें ऑन 1 अप्रैल 2022 को, तो जो WDV है इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 12,90,000। चलो कंप्यूटर कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। 58 लाख में से, जो कि पूछा नहीं है बट हमें माइनस करना है, 50 लाख में से 12,90,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये आएगा 45,10,000। ठीक है। और 3 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 2,40,000 रुपए WDV आ गया ऑन 1 अप्रैल 20। हमसे पूछा नहीं था, हमसे पूछे क्या था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट हमने यहाँ पे निकाल दी और एडिशनल डेप्रिसिएशन के अमाउंट पे निकाल के टोटल अमाउंट हमने बता दी। करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ से ना कुछ चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? WDV पता होना चाहिए ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है। उसमें ऐड कर देना, हमें ऐड क्या कर देना है? जो न्यू एसेट हमने बाय करे। बट उसमें हमें पुट टू यूज तो देखना जरूरी है कि कितना, ताकि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इसमें से माइनस भी करना होता है क्योंकि इस सम में नहीं था। जो एसेट ऑलरेडी ब्लॉक का पार्ट था वो बेच दिए हो तो एसेट सोल्ड, वो माइनस करना। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो बनेगी WDV ऑफ, दिस इज द प्रीवियस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो दिस इज द करंट प्रीवियस ईयर। ये आ जाएगा। एक सिंपल सा फंडा है। आपके पास एक मशीन है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, लेकिन उस मशीन के अंदर एक मशीन और बाय कर रहे तो टोटल अमाउंट ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और जो फाइनल में वैल्यू आएगी वो WDV होगी, वो अगले साल के लिए हो जाएगी। फिर अगले साल भी अगर आपने कोई मशीन खरीदी है तो ऐड कर दो, कोई पहले जो मशीन खरीदी उसमें से कुछ बेच दी है तो उसको माइनस कर दो, अमाउंट निकाल दो। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। उसके बाद एक सम और करेंगे, उसके बाद हम आपको पूरा क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो, एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है भाई साहब, हमारी बिरादरी के भाई है, मिस्टर धवल। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी और एक्वायर करे फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, और कॉस्ट हमेशा इसके सामने दिखी हुई है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बताना है, दैट कैन बी क्लेम्ड फॉर द प्रोफेशनल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो फाइनेंशियल ईयर कितना हो जाएगा बेटा? 21-22। और 21 लिख लिया करो, 21-22 मतलब 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाती है। देखो, पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर का आपको पता 40% है। ठीक है। ऑफिस फर्नीचर, लैपटॉप। अब यहां पे देखो, डेट ऑफ एक्विजिशन से हमें फर्क नहीं पड़ता। डेट ऑफ एक्विजिशन किस साल किया? पुट टू यूज कितना? 1 अक्टूबर 2021 को। अमाउंट कितने है? 35,000। बस यहाँ पे ये देखो कि पुट टू यूज कितना? मोर देन 180 डेज है, 180 दिन से ज्यादा होगा ना। क्योंकि देखो, अगर आप 31 मार्च की बात करें, मार्च में कितना है? 31 दिन। ठीक है। फेब में कितना है? 28 दिन। जैन में कितना है? 31। दिसंबर में कितना बेटा? 31। नवंबर में कितना है? 30। एक बार यहां तक ऐड करो। देखो,
सबके पास ये ना कई बार ना ये चीजें कंफ्यूज कर देती है कि 180 डेज कहाँ तक कैलकुलेट करना है। लीप ईयर का आपको अलग देखना पड़ेगा। +28 +31 +31 +30 151 आ गया यहाँ तक। ठीक है, हमें कितना लेना, 180 डेज लेना है। कितने बच गए बेटा, 29 दिन बच गए। सॉरी। तो अक्टूबर के हमें कितने दिन लेने पड़ेंगे, 29, और अक्टूबर में होते कितने, 31। तो मतलब 2 अक्टूबर तक आपने पुट टू यूज किया तो पूरा का पूरा मिल जाएगा 100% डेप्रिसिएशन। 100% तो वट एवर द अमाउंट इज, नॉट, आप कंफ्यूज मत होना, आपको जितना डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। अगर 2 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर को भी पुट टू यूज किया तो हाफ मिलेगा। मतलब जितना भी अमाउंट 15% है तो उसका हाफ हो जाए, 20% है तो उसका हाफ होके 10% हो जाएगा, 10% है उसका हाफ होके 5% हो जाए, ऐसे। तो यहाँ पे कंप्यूटर में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मोर देन 180 डेज हो गया। 1 अक्टूबर था, हाँ यहाँ पे देखो 1 अक्टूबर था तो मोर देन 180। ये 8 अक्टूबर है तो 3 अक्टूबर के बाद की अमाउंट हो गई, तो इसका मतलब लेस देन 180 डेज। ये 1 अक्टूबर है तो मोर देन 180 डेज। 1 अप्रैल ही है तो मोर देन 180 डेज। 1 अप्रैल 2021 है तो मोर देन 180 डेज। 8 अक्टूबर तो ये लेस देन 180 डेज। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो दो चीजें हो गई। ये तो लेस देन दो अमाउंट होगी लेस देन वाली, और दो अमाउंट होगी बेटा, चार अमाउंट होगी मोर देन वाली, जिनके ऊपर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा जो रेट है उनकी। चलो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। पहले बात करते हैं फर्नीचर की, और आपको पता है ये है ऑफिस फर्नीचर, इसमें कितना रहता है, सेकंड हैंड है। तो कितना मिलेगा, 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा उसमें। और इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने की बात कहीं भी नहीं है, इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन ही निकालना है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन तो वैसे भी मिलेगा नहीं, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वाले में मिलते हैं, तो वो चीज भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो पहले हम फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, फर्नीचर की अमाउंट है 3 लाख। 3 लाख में से फर्नीचर की अमाउंट है 3 लाख, और फर्स्ट तो मोर देन 180 तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, 10% रहता है फर्नीचर का पुट टू यूज। मोर देन 180 तो 3 लाख का 10% कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 30,000 रुपए। ठीक है, अब मशीनरी की बात करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर सिर्फ कंप्यूटर वाली बात करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में कितना मिलता है, 40%। तो कंप्यूटर के अंदर हम अब हमें देखना है, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। नहीं ये इसमें नहीं है कंप्यूटर, दिस फर्स्ट, एक मिनट गलत कर दिया यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये फिफ्थ। बुक्स के अंदर भी 40% ही रहता है उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेस देन 180 डेज है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगी, यानी कि 20% हो जाएगी। तो पहले की बात करते हैं, पहले में कितना, 35,000 रुपए। 35,000 का क्या लेना हमें, 40%, कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलो सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। 35,000 का 40% कितना हो गया बेटा, 4,000, 14,000 रुपीज। ठीक है, 14,000 रुपीज। अब कंप्यूटर प्रिंटर, उसके बाद फर्स्ट हो गया। अब देखो कंप्यूटर प्रिंटर की बात करते हैं, यूपीएस को बाद में करेंगे। 12,500, तो 12,500 का कितना, 40% कितना हो गया, 5,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, बुक्स का कितना है, 13,000। 13,000 का कितना बेटा, 40% कितना, 5,200 रुपए, 5,200 रुपए। अब बुक्स के अंदर ये दिखा, इंक्लूड द बुक्स ऑफ एनुअल पब्लिकेशन वर्थ 12,500, बट यहाँ पे अमाउंट इतना लिखा है तो पूरे के ऊपर हमें रेट लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वन है, दैट इज, ये पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं, ये वाला हो गया। अब लेस देन 180 डेज वाला कंप्यूटर यूपीएस की बात करते हैं। कंप्यूटर यूपीएस कितने का है, 8500 का, और 8500 का कितना निकालना पड़ेगा हमें, 20%। तो
यहाँ पे कितना निकालना पड़ा है 20%, तो कितना आ गया बेटे 1700 रुपीज। ठीक है, अब लैपटॉप का कितना है 43,000, 43,000 का कितना निकालना है 20%, क्योंकि पूरा नहीं मिलेगा, लेस देन 180 डेज है, तो ये कितना आ गया 8600। इन सबको ऐड कर दो, ऐड करने पर टोटल डेप्रिसिएशन पहले कितना है 30,000 प्लस कितना है 14,000 प्लस कितना है 5,000 प्लस कितना 5200 प्लस कितना 1700 प्लस कितना है 8600, तो कितना आ गया बेटा टोटल डेप्रिसिएशन 64,500। दिस इज द आंसर। तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन के दो क्वेश्चन कराए, डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करना है, उनको कैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, चेक करना है किधर मिलेगा, और कौन कौन से जो क्लास है सीम रेट है उसको इकट्ठा करके ब्लॉक बना के ही आपको उसके अमाउंट निकालने हैं। होप करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए इसको, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना।